हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.2 12 के मैथ में स्टार्ट करेंगे, जिसमें 1 से लेके 8 तक हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे। अब 9 से लेके 19 तक आप इस क्लास में देखेंगे। तो आप जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें सिद्ध कीजिए कि इसमें आपको 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। इसमें क्या क्या गिवन है इसको पहले आप देख लीजिए। इसमें प्रूफ करना है कि अंतराल 0,2/5 में y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा -1 का एक वर्धमान फलन है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले dy मतलब थीटा के सापेक्ष dy/d थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो dy/d थीटा, यहां पे आप कोसेंट रूल लगाएंगे। इसमें कोसेंट रूल लगाएंगे तो कोसेंट रूल का डिफरेंशियल कैसे आप निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। cos थीटा पिछली क्लास मैंने बताया था, इंटू 2 + cos थीटा इंटू 4 cos थीटा, आप इसका डिफरेंशियल -4 sin थीटा, फिर सिमिलर -sin थीटा, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1, क्योंकि थीटा का आप डिफरेंशियल निकालेंगे। तो ये अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए dy/d थीटा = 2 + cos थीटा 4, यहां पे cos थीटा माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे यहां पे, -2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर आप 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप निकालेंगे यहां पे। अब देखिए यहां पे आप इस फॉर्म इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये आपको प्राप्त होगा। 4 इसमें भी कॉमन है, तो यहां पर 4 कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा यहां पे 2 cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा, इसको भी साथ में लिख लें अगर sin स्क्वायर थीटा, और यहां पर इसको आप क्या करें, a + b का होल स्क्वायर करें, 4 - cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा, ये प्राप्त होगा। ठीक है ना, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ आपको मिलेगा 8 cos थीटा +4 -4 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको माइनस करके आप यहाँ पे 4 निकाल सकते हैं। 4 cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, -cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा। अब आप यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, मिलेगा 4 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos
थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, देखिए यहाँ पे चूंकि ये पूर्ण वर्ग है, इंटरवल इतना दिया गया, अंतराल 0,π/2 के बीच में, जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे अगर आप 1 रखें, cos 0 की वैल्यू 1, 4 - 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब f डॉट y, इसको आप x आप लिख सकते हैं इक्वल टू dy/d थीटा। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव आएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ये आपने दर्शा दिया है। ठीक है ना। आइए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड आउट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बताना है सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन 0, इनफाइनाइट मतलब अनंत में निरंतर वर्धमान फलन है, मतलब ये निरंतर जो है इंक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर f(x) इक्वल टू लघुगणक फंक्शन log x होता है। आप इसका f डॉट x अगर निकालें तो इक्वल टू 1/x प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू 0 के से ग्रेटर देन होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर्स लेंगे ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों? 0 और 1 के बीच अगर 1 लेते हैं 1/1 प्लस 1 आ जाएगा, जो 0 से 2 लेंगे 1/2 हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ये इस रेंज में क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, ये निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में सिद्ध कीजिए कि इसमें अंतराल दिया है -1,1 में फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। मतलब इसमें ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ना स्ट्रिक्टली जो है ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो आइए हम ऐसी सिचुएशन में कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपको अंतराल दिया गया है तो फंक्शन कैसे पता करेंगे कि इस अंतराल के अंदर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज को हम यहां से f डॉट x फाइंड आउट करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, तो 2x - 1, देन f डॉट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां पे प्राप्त हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 अंतराल इसके बीच, जैसे यहां पर -1 से यहां पे 1/2 और यहां पे गिवन है 1, तो इनके बीच ये क्या है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज। कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे, जैसे -1 to 1/2 तक अगर हम देखें यहाँ पे, तो इनके बीच अगर हम कोई नंबर्स ले, अगर यहाँ पे 0 रख दें सपोज दैट, क्योंकि -1 और माइनस इसमें f डॉट x को हम चेक करते हैं, f डॉट x क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, इनके बीच अगर हम 0 रख दें तो ये -1 हो जाएगा जो 0 से कम आ जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगर हम 1/2 और 1 के बीच में हम कोई नंबर ऐसा लें जो ये, इसका मतलब ये हो गया कि -1 to 1/2 के बीच में फंक्शन क्या होगा, f डॉट x क्या होगा, <0 आएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि 1/2 रेंज और 1 के बीच, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 1/2 ऐसी कंडीशन पे अगर हम देखें तो 1/2 -1/2 में निरंतर क्या होगा, ये ह्रासमान होगा। और इस कंडीशन में अगर हम देखें -1 to इन्फिनिटी, तो इस कंडीशन में अगर 1/2 और 1 इसके बीच में अगर हम फाइंड आउट करें तो हमको किस
तरीके से आधे से भी ज्यादा अगर हम ले, जैसे 1 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे 1 अगर हम पुट करें 1/2 या 1 से थोड़ा कम, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में एफ डॉट एक्स जो है वर्धमान कंडीशन, मतलब इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसके और इस रेंज के बीच में पूछें, जो ये आपके क्वेश्चन कहा गया है, इनके बीच, तो ये फंक्शन यहां से प्रूफ हो जाएगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। क्यों? क्योंकि इस रेंज के अंतराल बताना है। अगर इस रेंज के अंतराल बताना होता तो यहाँ पे क्या होता, डिक्रीज पोजीशन में होती, मतलब ह्रासमान होता। अगर इनके बीच अगर केवल बताना होता तो ये इंक्रीज होता। तो लेकिन अगर माइनस से और 1 रेंज के अंतराल में बताना है, तो ऐसी कंडीशन में ना तो ये ह्रास है ना ही वर्धमान है। ठीक है ना। आइए हम लोग जो है 11 क्वेश्चन के बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये यहां पे निम्नलिखित में से कौन से फलन फंक्शन दिया गया है 0, π/2 के बीच में निरंतर क्या है, निरंतर ह्रासमान है, मतलब निरंतर जो है इंक्रीज कर रहा है। ये आपके ये दे दिया गया है क्या कि मतलब एक अंतराल दे दिया गया है। तो फंक्शन ये है कि पहला है cos x, अगर y इक्वल टू cos x लेते हैं आप, तो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू माइनस sin x ये प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में 0 और π/2 ये हो जाएगा आपका f डॉट x। अगर हम 0 और π/2 के बीच में अगर हम रखें तो यहाँ पे सदैव लेस देन 0 आएगा। क्यों? कि अगर 0 का मान 0 हो जाएगा, लेकिन sin 30 अंश का मान अगर आप लेते हैं π/6 का, तो 1/2 आएगा, जो कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये 0 से सदैव कम होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा। किस पर? इस अंतराल के अंतराल में। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है y इक्वल टू cos 2x। अब ये भी यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, dy/dx अगर आप निकालेंगे यहाँ पे -2 sin 2x आएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये भी क्या होगा, ह्रासमान होगा इसी के अंतराल में। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि cos 3x, चूंकि cos 3x तो ये भी ह्रासमान होगा। तो तीनों कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन ह्रासमान होगा। अब आइए आप 13 नंबर, इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें से तीनों, मतलब इसमें 10 cos x निरंतर ह्रासमान होगा। अब इसमें tan x की बात हम करते हैं। tan x में दिया गया है लास्ट वाले क्वेश्चन में, डी वाले में आप tan x इक्वल टू चेक कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है ना। अब इसमें tan x y इक्वल टू tan x अगर आप लेते हैं, y इक्वल टू tan x इसी क्वेश्चन में 11 में लास्ट वाले, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये कंडीशन प्राप्त हुई। तो ऐसे में आप 0 से π/2 ये सब कंडीशंस आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में आप रखिए वैल्यूज, क्या ये पॉजिटिव आ रही है, बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। तो ये क्या होगा, f डॉट x ऐसी कंडीशन में ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये इंक्रीज करेगा, वर्धमान होगा, फंक्शन वर्धमान होगा। ठीक है ना। डी विकल्प इसके सही, मतलब यहाँ पे ए और बी सही हैं इस फलन में, जो निरंतर ह्रासमान होंगे। ठीक है ना। अब आइए हम लोग जो है 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है निरंतर, अब इसमें भी ऑप्शन दे दिया गया है किसके अंतराल में फंक्शन
अंतराल दे दिया गया। अब इसमें क्या है कि आपको फंक्शन दे दिया गया है, अब इसमें अंतराल पूछ लिया है। पिछले क्वेश्चन में अंतराल दिया था, आपको बताना था कि इस अंतराल के अंदर कौन सा फंक्शन क्या होगा, हासमान होगा और वर्धमान। इसमें से हासमान पूछा था तो हमने हासमान भी निकाला जो डिक्रीज कर रहा है निरंतर, और इंक्रीज का भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो अब आइए 13 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें दे दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 10 माइनस प्लस साइन x माइनस 1। तो ऐसी कंडीशन में f.x इज इक्वल टू 99 प्लस कॉस x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहां पर अब देखिए, जब अंतराल ना दिया हो तो आप इस तरीके से आप -∞ टू इन्फिनिटी आप लिख लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले यहां पे 100x की पावर 9 इज ग्रेटर देन 0 अगर है तो cos x एंड cos x इज ग्रेटर देन 0, तो सभी x बिलोंग्स टू 0 to 1 ये कंडीशन प्राप्त होगी के लिए 0 to 1 मतलब 0 से लेके 1 तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। देखिए 0 से 1 तक की ये वैल्यू यहाँ पे x बिलोंग टू 0 to 1, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे 1 आ जाएगा जो पॉजिटिव होगा। cos 0 अंश का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे अब ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में f.x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, जो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो अब आइए हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करें। जैसे अगर हम सपोज दैट यहाँ पे 100x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 कर दे cos x एंड cos x इज लेस देन 0, इस मतलब इसकी वैल्यू जो है निगेटिव में अगर आए तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे सभी x की जो x बिलोंग्स टू π/2 कॉमा पाई के लिए हम देखेंगे कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं 100x की पावर 99 इज ग्रेटर देन cos x, इसका मतलब यही हुआ। अब cos π/2 की वैल्यू 0, देन cos π/2 से लेके पाई तक की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 से कम पे आएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इससे बड़ा होगा तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये टर्म हमेशा cos x से बड़ा होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव आएगा। तो इस अंतराल में ये फंक्शन क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी टाइप से अगर आपको चेक करना है तो जस्ट ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म में 100x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 0 एंड cos x इज ग्रेटर देन 0। ऐसी कंडीशन को हम अगर यहाँ पे फॉलो करें तो इसका मतलब सभी x की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to π/2 होगा, तो यहां भी इंक्रीज करेगा ऐसी कंडीशन को। तो तीनों पोजीशन पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, अब यहां पे हास मान बताना था, यहां पे क्या बताना था कि ये फंक्शन किस अंतराल पर हास मान होगा। हास मान मतलब डिक्रीज करेगा, डिक्रीज किस पॉइंट पे करेगा। हालांकि यहाँ पे तीनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट ये यहाँ पर भी इंक्रीज, इस पॉइंट पर भी इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे डी ऑप्शन इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आइए हम लोग जो है 14 नंबर क्वेश्चन पर चर्चाएं करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है कि किस ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए
क्वेश्चन 14 में a का 1 न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो अंतराल 1,2 में फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 पर क्या होगा, ये निरंतर वर्धमान है, मतलब ये हमेशा जो है 0 से अधिक है। इसका जो एफ डॉट एक्स हम निकालेंगे ये सदैव ये बता रहा है कि 0 से अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में एफ डॉट एक्स हम यहां पे निकालें तो 2x प्लस ए ये प्राप्त होगा। तो यहां पे अगर 1 या 2 के कंडीशन में ले, 1 और 2 के, यहां पे x इक्वल टू 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 देन a इज इक्वल टू a, इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी और इसके बराबर होगी तो ऐसी कंडीशन में हम निकालेंगे a इज इक्वल टू यहां पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 अगर हम पुट करें यहां पे प्लस a, तो a इज ग्रेटर देन -2। a की जो न्यूनतम वैल्यू होगी a इज ग्रेटर देन -2 होगी, इस पर न्यूनतम होगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे अगर आप ऐसे ना समझे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो ये 0 इक्वल टू 2x प्लस ए। ये कंडीशन कब होगी, जब x की इनके बीच ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू -2 ये प्राप्त होगा। a इक्वल टू -2 पर ये क्या होगा, ये फंक्शन f डॉट x इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2। तो ऐसी कंडीशन पर ये क्या होगा, सदैव जो है 0 से अधिक होगा ऐसे अंतराल पर। अब यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में ये भी अंतराल दिया गया है। मान लीजिए अंतराल -1, 1 से असंयुक्त एक अंतराल हो। सिद्ध कीजिए कि 1 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स से प्रदत्त फलन एफ निरंतर वर्धमान हो। तो यहाँ पे सिमिलर आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एफ डॉट एक्स निकालिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे आप एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। देन एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे x -1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं x इक्वल टू 1 और -1, ये कंडीशन प्राप्त होगी। तो इनके बीच अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। तो -∞ टू +∞, तो एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा ये क्रिटिकल पॉइंट, ये आप यहाँ पे शो कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे ये प्लस में है, इधर माइनस में है। तो आप किस अंतराल पर, आप सभी अंतराल पर चेक करें। अगर सपोज दैट यहाँ पे -∞ टू -∞, अगर आप -∞ टू -1 अगर आप चेक कर रहे हैं इस रेंज पर अगर इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हो पूर्ण वर्ग है, ये सदैव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इनके बीच अगर आप निकालें तो यहाँ पे आप, चूंकि ये x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो -∞ टू माइनस, चूंकि ये भी माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये सदैव इस अंतराल में एफ डॉट एक्स क्या होगा, सदैव 0 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप इनके बीच रेंज कोई वैल्यू एक्स की रखते हैं तो ये निगेटिव, दोनों निगेटिव इंटू निगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। देन -1 to 1 इनके बीच हम देखते हैं, इस अंतराल के बीच हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम
एक और इन्फिनिटी के बीच देखें तो ये निरंतर क्या हो गया, इनके बीच प्लस होगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे प्लस। तो हम अंतराल जो है ये देख सकते हैं 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पर भी फंक्शन एफ डॉट एक्स यहाँ पे लेस देन 0 आएगा, यहाँ पे एफ डॉट एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। ऐसे सिचुएशन पे आप कर सकते हैं। ये आपका फंक्शन जो है वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। अब आइए 16 नंबर को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। 16 नंबर में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर इसी टाइप से आप कर सकते हैं। इसमें एफ एक्स सिद्ध करना है, लॉग साइन एक्स यहां पे कॉस एक्स दिया है, कॉस एक्स। तो ऐसी कंडीशन में 0 to π/2 ये कर सकते हैं, और अंतराल भी दिया है π/2 और पाई के बीच। तो इसका एफ डॉट एक्स निकालिए, सीधा सा फंडा है इसका, 1/cos x और ये इंटू माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। अब एफ डॉट एक्स, अब इसके अंतराल में क्या कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें कॉट एक्स की वैल्यू सदैव क्या होगी, ह्रासमान होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है इनके। इसके भी बीच क्या होगा, निरंतर वर्धमान आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 0 से π/2 पर cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन यहां से π/2 और पाई के बीच cot x की वैल्यू ये निगेटिव है। cot x की वैल्यू निगेटिव होती, लेकिन यहाँ निगेटिव का साइन है तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। एफ डॉट एक्स पर क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आप 16 नंबर और 17 नंबर दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे 17 नंबर हमने बताए हैं, तो 16 और 17 सेम है। 18 को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। 18 में भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 और 19 देख लीजिए। 19 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फंक्शन, मतलब रियल नंबर में दिया गया फंक्शन x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए हम इसको चेक कर सकते हैं। 3x² माइनस 6x प्लस 3, तो यहां से एफ डॉट एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, जो ये एफ डॉट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 ये आ जाएंगे 2। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एफ डॉट एक्स की जो वैल्यू होगी ऐसी कंडीशन में, ये चूंकि इसकी वैल्यू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग है, तो ये सदैव जो है ये 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन सदैव क्या होगा, वर्धमान होगा किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है ना, किसी भी रेंज के लिए ये सदैव जो है वर्धमान, क्योंकि ये पार्ट जो है पूर्ण वर्ग है। 19 नंबर क्वेश्चन में को आप इसी तरीके से करेंगे। 19 नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए अंतराल में नहीं, ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे अंतराल दे दिया गया है, निम्नलिखित किस अंतराल में वर्धमान होगा फंक्शन। तो 19 नंबर में देख लीजिए, 19 नंबर में क्वेश्चन नंबर 19 फंक्शन दिया है y इक्वल टू x इंटू ई की पावर माइनस x² इंटू ई की पावर माइनस x। इस पे आपको ये बताना है, अंतराल दे दिया गया है, a अंतराल दिया गया है -∞ टू +∞, और b ऑप्शन दिया गया है -2, c ऑप्शन दिया गया है 2, यहां पे इन्फिनिटिव का साइन दे दिया गया है, d का 0, 2। अब इसके अंतराल में तो इसको dy/dx आप यहां से निकालें
तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहां पे प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2x। यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे ई की पावर x कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा, यहां पे चूंकि 2 है, 2 माइनस एक्स, ये बच जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एफ डॉट एक्स ये बचेगा यहाँ पे। अब ऐसी कंडीशन में सारे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर हम रखें, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको 0 रखें तो x इक्वल टू 0 और 2 अंतराल मिलेंगे, तो इनके बीच माइनस इन्फिनिटी 0 एंड 2 और प्लस इन्फिनिटी, इनके बीच हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अगर माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच अगर हम चेक करें तो यहाँ पे अगर 1 रखें तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस आएगा। तो इनके अंतराल में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। अब हम 0 और 1 के बीच, 0 और 2 के बीच लें, यहाँ पे 1 रखें, क्योंकि यहाँ पे -1 अगर हम रख देते प्लस में होता था तब भी प्लस आता। तो इसमें हाँ, यहाँ पे 1 मिनट देखना है, जैसे माइनस, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। क्यों, अगर हम -1 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे, ऐसे सिचुएशन में फंक्शन एफ डॉट एक्स इज लेस देन 0 हो जाएगा। अगर 0 और 1 के बीच में लेंगे तो प्लस होगा, और 2 और प्लस इन्फिनिटी के बीच अगर हम 3 लेंगे तब भी यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारी जो है रेंज है, जो कंडीशन दी गई 2 और इसके बीच क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इनके बीच क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच डिक्रीज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये डिक्रीज, यहाँ पे जो भी चीजें दी गई है, वर्धमान की बात की गई है, तो वर्धमान में ये हमेशा जो है 0 और इसके बीच ये बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे वर्धमान करेगा y के अंतराल में, विकल्प डी इसका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।